अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमटी के सर्किट पे, एमटी के बग सर्किट पे। सही है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं कि लोग बग चेक कर रहे हैं और उसको पता नहीं चल रहा है कि हम बग कैसे चेक करें। और अगर वो बग चेक भी कर रहे हैं तो उनको खुद पता नहीं चल रहा है मैंने कितना चेक किया और कितना बाकी था और किस तरीके से हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ब्रेक कहाँ पे आखिर लगाना है कि भाई अब बग हमारी कंप्लीट हो गई। तो फोन उनके हाथ में आ जाता है तो फिर उसको भी पता नहीं चलता कि क्या करे। अच्छा, जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको पता नहीं है ये वीडियो उनके लिए कि आप ए से लेकर जेड तक बक पूरे डिपार्टमेंट, सिर्फ वोल्टेज नहीं कि बक वोल्टेज, बक सर्किट कैसे चेक करना है। सही है, पूरा सर्किट बक का। जैसे कि मैंने ये एक मॉडल खोला है, आपको नजर आ भी रहा है, ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। इस जगह पे मैंने खोला है Redmi 9A स्कीमेटिक क्लाउड, ये इसका है कंपोनेंट नेम। इधर पे मैं आपको कुछ दिखाऊं 9A का भी और इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का भी। ये देखो, अगर हम इसका बग वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कौन सी आईसी है, MT6357। जो बात हम कर रहे हैं तो किस आईसी का कर रहे हैं, 6357 की बात कर रहे हैं। 6357 की हम बग डिपार्टमेंट मतलब बग पूरा सर्किट एक्सप्लेन करने वाले इस वीडियो में। और डायग्राम में मैं आपको अभी समझाऊंगा कि मैंने खुद अपने एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा बनाया है, लेकिन जितना कुछ मैंने बनाया है वो सारा के सारा कंप्लीट बग डायग्राम, बग डिपार्टमेंट जितना है ना, बग सर्किट, वो मैंने कंप्लीट बनाया है। वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये है पावर आईसी, इन कॉइलों पे बनते हैं बग वोल्टेज। लेकिन इस आईसी में सिर्फ यहां से फुल डेड नहीं होता, ये एक छोटा सा आईसी लगा है, ये देख रहे हो, यहां से भी फुल डेड। जब ये पावर थी तो ये क्या है और फुल में क्यों आ गया, इसकी क्या जरूरत थी, किस वजह से ये आ गई, अभी पूरा प्रैक्टिकल डायग्राम में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, एक आईसी, ये हो गया दो। ये बग की मैं बात कर रहा हूं, ये साउंड ग्राफिक का नहीं है ना लाइट का है। सही है। इसके बाद बोर्ड के दूसरे साइड पे मैं जाऊं, ये देखो, ये क्या लगा है, तो ये हो गई तीन। तो तीन तो ये हो गया। इस सब को आपने क्या करना है, चेक करना है। जिसमें भी 6357 आईसी लगी हो, कौन सी, आज उसका किस्सा मैं खत्म करने वाला हूं। आज के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे सर हम क्या करें, ठीक है। ये भी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि ये आईसी क्यों इंजीनियर ने लगाया और फिर 58 में ये क्यों नहीं है, या इसके बाद आईसी जो आ गई और इसके बाद बहुत आईसी आ गई जिस तरह 6357 और उसके बाद 58 आ गई, तो क्यों, आज हम ये रीजन समझेंगे। सही है। अब देखो, इस तरीके से मैंने बोला है, ये क्या है, कौन सा फोन है, 6515 स्मार्ट 7। इसमें भी अगर हम देखें ये पावर आईसी है ना, और ये क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है, क्यों, क्वेश्चन बनता है ये क्यों, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, बस फर्क कितना था, रेडमी में एक बोर्ड के इस साइड पे दूसरा उस साइड पे लगा था और इन्फिनिक्स में दोनों करीब ही लगाए हैं। बाकी भाई सर्किट में चेंज, जितना वोल्ट इसको उतना वोल्ट, जिस तरह ये डेड उस तरह, जिस तरह ये चेक उस तरह वो चेक। सही है। फिर लोग क्यों इधर फंस जाते हैं, यार मेरे पास तो रेडमी आ गया और उनके पास तो इन्फिनिक्स था। अभी भाई इन्फिनिक्स तो या रेडमी था तो एमटी के ना, था तो मीडियाटेक ना, या नहीं था मीडियाटेक। हम अपने कोर्स में कॉलकॉम सर्किट अलग पढ़ा रहे हैं, मीडियाटेक अलग पढ़ा रहे हैं, एसपीडी अलग पढ़ा रहे हैं, एप्पल जो है आईफोन वो अलग पढ़ा रहे हैं। जो कि अभी एंड्रॉइड में हम आईफोन भी जो टच कर रहे हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है कि हम कितना पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम फ्री दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक एक फोन उठाऊं, ये फोन इस तरह रिपेयर होते हैं, वो इस तरह रिपेयर होते हैं, वो इस तरह रिपेयर होते हैं, तो भाई इन्फिनिक्स में कितने मॉडल है, टेक्नो में कितने हैं, रेडमी में कितने हैं, अभी ये सारे मीडियाटेक है। मैं सिर्फ मीडियाटेक की बात कर रहा हूँ। कितना सीखोगे, 2 साल भी कम है, कितने साल कम है,
2 साल भी, 5 साल भी आपके बाद। क्या पता 5 साल में आप खाली मीडियाटेक कवर करो या। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये 1 मीडियाटेक आपने सीख लिया, कितना मीडियाटेक, M3 63 57 खत्म, उसके बाद 58 को पकड़ो, इस तरह कॉलकम पे आ जाओ, कॉलकम में एक एक आईसी का एक एक सर्किट पढ़ो, तो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? कोई टाइम। ये लोग बोलते हैं ना 25 या 1 माह में। कैसे सीखते हो भाई? हम ऐसे सीखते हैं, अपना तरीका होता है सीखने और सिखाने का, ठीक है। वो सोचते हैं कि शायद हम एक एक कैसे सीखते हैं, ये भी मैं आपको डायग्राम में बताता हूं, ठीक है। देखो, तो बक सर्किट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सही है, बक सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, आप सबसे पहले क्या करवा रहे हो, सबसे पहले आपके पास फोन आ गया, उनका कहना है कि भाई ये डेड है, क्या है, फोन तो डेड है। आपने सप्लाई से चेक किया, वो जो बूट ले रहे हैं, बूट, मैंने आपको सारा बूटिंग समझाया है, आपको पता चल गया कि भाई ये तो क्या है, बक सर्किट में ही मसला है, हमने बक वोल्टेज चेक करना है। बक वोल्टेज हमने चेक, तो कैसे चेक करोगे बक वोल्टेज, बक वोल्टेज कैसे चेक करोगे, ये अभी अब मैं आपको सारा कंप्लीट समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आपको मैंने 2 तरीके बताए थे, पावर की भी क्या कर सकते हो। देखो, बक वोल्टेज 2 तरीके से चेक होता है ना, या केबल लगाओ या बैटरी लगाओ, पावर की क्या करो, होल्ड करो, सही है। तो मैंने आसान बनाने के लिए क्या किया, केबल, केबल लगा लिया आपने, क्या किया, केबल लगा लिया। केबल जब आपने लगा दिया ना, तो 5 से लेकर 12 वोल्ट तक क्या हो गया, आउट। वो सर्किट के हिसाब से होता है, किस चीज के, कितना आउट होना चाहिए, सही है। अब देखो, ये है वी बस, वी से आपका क्या निकल गया, 5 वोल्ट। तो आपका वी बस स्विचिंग होकर क्या होकर क्या बन जाता है, वीपीएच बन जाता है। लेकिन अगर आपका फोन कौन सा हो, कॉलकम, अगर मीडियाटेक फोन हो तो क्या बन जाते हैं, सिस्टम, वी सिस्टम। वोल्टेज फॉर, ये वोल्टेज पूरे फोन में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका वी बस लेंथ स्विचिंग होके क्या बन गया, वीपीएच कॉलकम में बोला जाता है, किस में, वी सिस्टम किस में बोला जाता है, मीडियाटेक में, सही है। ये तो मीडियाटेक है इसलिए हमने वी सिस्टम लिखा है। तो ये कॉइल, इस कॉइल ने क्या किया, स्विचिंग, क्या किया, आपका कौन सा बोर्ड बनाया, सिस्टम, वी सिस्टम या वीपीएच। यहां से सीधा जाके किधर आया, पावर आईसी के इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट, कौन सी वोल्टेज है, ये इसकी इनपुट वोल्ट है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, किसी भी आईसी को सबसे पहले क्या चाहिए, पावर, क्या चाहिए, इसको भी क्या मिल गया, ऑन होने का ताकत, वोल्टेज को। अब पावर आईसी बोल रहा है भाई अब मैं ऑन हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, तो अब आईसी ऑन हो गई, तो इसने बनाना क्या है, अच्छा अभी क्या क्या इसने आउट करना है ना, तो ऊपर क्या लिखे, एमपी के बक सर्किट बाय मास्टर ऑप्शन, क्या लिखे, ये बक सर्किट यहां से फिर स्टार्ट हो जाता है, किधर से, यहां से। बाय मास्टर ऑप्शन मैंने अपना नाम लेके खुद मैंने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है। अच्छे डायग्राम में किसी जगह से नकल नहीं किया, कुछ किसी बारनी से बनाया, ये मैंने खुद से बनाया, इसलिए मोडेम, कोर, प्रॉक, वीपीए, ये आपको बारनी में इधर उधर भी मिल सकते हैं, मतलब प्रॉक की जगह कोर, कोर की जगह इस तरह, सही है। अब देखो, यहां से आपका एक सप्लाई निकल गया, कौन सा, मोडेम, और सीधा कहा चला गया, और सीपीयू के अंदर मोडेम का डिपार्टमेंट क्या हो गया, ऑन हो गया। इसके बाद निकल गया कौन सा, वीकोर। लेकिन मोडेम जब आउट हो गए 0.5 वोल्ट से लेकर 1.29 तक, अब ये नहीं है कि आपको 1.29 मिलेगा, इसके बीच मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ अब समझ आ गया आपको। इसके बाद देखो 0.52 से लेकर 1.3, अक्सर हम बक वोल्टेज चेक करते हैं ना, 0.7, 0.7, 0.6 इस तरह मिलते हैं, तो सही है।
ये रेंज है उसका। तो ये भी क्या है, कोर मोडेम, और कोर कोर डिपार्टमेंट है सीपीयू के अंदर, क्या है, डिपार्टमेंट है। कोर भी क्या हो गया, ऑन। इसके बाद क्या है, प्रॉक 0.52 से 1.3, ये भी क्या हो गया, ऑन। अगर इन तीनों में से कोई भी बग शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, कोई भी बग, तो फोन डेड, फोन क्या हो जाएगा, डेड। इसके बाद है वीपीए, क्या, ये आपको हमेशा मिलेगा ऑफ। 0.5 से लेकर 3.4 तक होता है। कितना होता है, 3.4 तक। ये आपको इसका ऑन और ऑफ होने से कोई लेना देना। अगर आप फोन ऑन कर रहे हो ना, तो ये जब बक वोल्टेज चेक कर तो एक कॉइल आपको क्या मिलेगा, ऑफ। क्या मिलेगा, एक कॉइल आपको ऑफ मिलेगा। क्यों ऑफ मिलता है, क्योंकि सीधा 4 जीपीए पे, कौन सी पीए पे, हाँ, जब सिम डालो तो तब ये क्या हो जाते हैं, मतलब ये नेटवर्क से इसका क्या है, पूरा लेना देना इसका। हाँ, अब देखो, लेकिन ये भी 0.5 से 3.4 तक, और फिर हम नेटवर्क सेक्शन में इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने, सही है। अब देखो VS1 क्या, 2.05 वोल्ट, कितना, ये तो ऑफ हो गया ना, ये तो क्या हो गया, लेकिन ये भी इधर से निकल कर वापस पावर आईसी में जाके VS1 मतलब हाई एलडीओ सर्किट को क्या करना, ऑन करना। हाई एलडीओ सर्किट को क्या करना, ऑन करना। तो आप मुझे ये बताओ कि फोन कितने एलडीओ से चलता है, एक हाई और एक लो। अब हाई एलडीओ तो आ गया और भाई इसका काम खत्म, पावर आईसी का काम खत्म, तो फोन ऑन हो जाएगा, फोन ऑन हो जाएगा, इतने में फोन ऑन हो जाएगा, बग कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जो बना रहा है VS2 1.4, ये भी इसने बनाना था। ये जो 1.2 ये बना रहा है, ये भी इसने बनाना था, जो कि MT6357 ने बोला ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए ओवरलोड हो जाएगा। भाई आप ये एक हीट गन उठा सकते हो, मैं 10 हीट गन आप पे उठाऊं तो आपसे तो गिर नहीं। इंजीनियर ने सोचा कि ये आईसी क्या है, इतना ताकतवर नहीं है कि ये इतने वोल्ट जनरेट करे, इतना वोल्ट पैदा करे। तो तभी क्या किया इंजीनियर ने, और कन्वर्टर लगाए, क्या लगाए, रेगुलेटर भी बोल सकते हो, कन्वर्टर भी बोल सकते हो, मैं आपको वो समझाता हूं। क्या इतना आपने चेकिंग किया, इतना चेकिंग हो गई, हो गई इतना चेकिंग, ये सही था, चलो। अब देखो, अब आ गई किस आईसी पे बात, तो मैं नंबर लिखता हूं, नंबर 1 क्या, नंबर 2 मैं वैसे लिख रहा हूं अपने से नंबर कि ये चीज हमने पढ़ा, नंबर 3। इधर मैं आपको एक बात और भी समझाऊं, हम बोलते हैं ना कि ये वोल्टेज जा रहे हैं बक सीपीयू के अंदर, डिपार्टमेंट को ऑन करता है, तो दूसरे के सहन अगर नहीं बनता तो मैं बोलता हूँ आपको। लेकिन किसी का क्वेश्चन ये भी होगा, जो वीडियो देख रहा है उसका भी ये क्वेश्चन होगा कि ये बक डिपार्टमेंट है क्या, सीपीयू के अंदर जा क्यों रहे, और सीपीयू क्या करते हैं इस वोल्टेज पे, क्या करता है सीपीयू इस वोल्टेज। भाई एक एक बक, अगर मैं मोडेम की बात करूं तो पूरे नेटवर्क को क्या कर रहा है, कंट्रोल, किस चीज को। तो इस तरह एक एक कोर प्रॉक वीपीए एक एक चीज क्या करवा रहे, एक एक चीज को, ये पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करे, किस चीज को, हाँ। तो भाई इस तरह ये इस तरह इस सबका एक अलग अलग काम है, लेकिन बड़ा काम है, ठीक है, पता चल गया। लेकिन अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और ये हम सिखा रहे बहुत अच्छे तरीके से अपने कोर्स में, अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से हम ये सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो गई, 4 नंबर पे इंजीनियर ने ये आईसी लगाई, कौन सी आईसी, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, इसको आप क्या बोल सकते हो, दूसरा रेगुलेटर। रेगुलेट ये वोल्ट रेगुलेट करवा रहा है, क्या रेगुलेट करवा रहा है, बक कन्वर्टर भी इसको बोल सकते हो, बक कन्वर्ट करवा रहा है। लेकिन क्या कन्वर्ट करवा रहा है ये तो हम देखें ना, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। सबसे पहले किसी भी सर्किट को, कोई भी आईसी हो,
क्या मिलनी चाहिए सबसे पहले? पावर। क्या मिलनी चाहिए? तो इसको सबसे पहले पावर देंगे, तो देखो पावर किधर है, मुझे दिखाओ पावर। हाँ, ये क्या है विशेष, ये पावर है। तो ये विशेष और ये विशेष एक ही लाइन है, यहां से ही यहां आया है। लेकिन अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं, किसी और जगह से खींचूं, डायग्राम खराब हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम का मतलब यही है कि आप समझो। तो यहां से यहां पे अगर आपको वोल्ट नहीं मिला तो यहां से जंपर उठा के यहां भी सही है, ये वही विशेष है, कोई और विशेष नहीं है। तो 3.7 से 4.2 यहां तक आ गया, लेकिन वोल्ट ने काम नहीं किया। कब काम करेगा? सर्किट को कंप्लीट करना है। तो क्या दे दिया हमने? अब भाई मोटरसाइकिल में या किसी गाड़ी में पेट्रोल, अब गाड़ी में आपने पेट्रोल, तो टंकी तो फुल हो गया, क्या हो गया, लेकिन स्टार्ट कब करना है? गाड़ी खुद बोलेगा मैंने स्टार्ट होना है। तो कब स्टार्ट करना है? देखो यहां से एक इसको मिलेगा इनेबल, क्या मिलेगा? और इनेबल कौन सा वोल्ट मिल रहा है? VS1। कौन सा वोल्ट मिल रहा है? जब इसको इनेबल मिल गई तो अब चाबी क्या हो गई? अब इसको पता चला भाई अब मैंने क्या होना है, ऑन होना है हमारा। और इसका हमें इसको इंस्टॉल करने का और कोई मकसद नहीं था, एक मकसद था कि ये लो एलडीओ बनाए। कौन सा एलडीओ बनाए? किस नाम से? VS2। VS2 से। तो VS2 से इसने एक एलडीओ वोल्टेज बनाया 1 इतना कुछ होने के बाद इसने 1.4 वोल्ट को बनाया, लेकिन इसको खुद पता नहीं है मैंने वोल्ट सही बनाया, इसको खुद पता नहीं है, इसको पता नहीं है क्या करे अभी, तो खुद नहीं जानता मैं जो वोल्ट बना रहा हूं ठीक है या ठीक, तो ठीक है या ठीक नहीं है, इसके लिए एक डिवाइडर की जरूरत है। किस चीज की? डिवाइडर की जरूरत है। ये डिवाइडर देख रहे हो, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मैं किसी डायग्राम से नहीं कर रहा हूं नकल, इसलिए इसका वैल्यू मैंने मार्क नहीं किया है। तो मैं इसका कितने वैल्यू करूं? 10 के मैं नहीं किया, डायग्राम में आपको चेंज मिल सकता है वैल्यू, सही है। इसका भी 10 के करता हूं। तो ये इधर से बन के यहां ग्राउंड, तो R1 हो गया ये, और ये तो यहां से जो आउटपुट बन गया वो वापस FB मतलब फीडबैक। क्या? फीडबैक। एक जा रहे आपने दूसरे बंदे को बोला इसका फीडबैक करो, मिसाल कोई एक अंधा है, वो दूसरा उसको पकड़ा है, उसको रास्ता दिखा रहा है, तो जो रास्ता दिखाने वाला है वो अंधे का क्या है? फीडबैक, सही है। अब इनको खुद पता नहीं है मैं जो वर्ड बना रहा हूं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत बनाऊं, तो यहां से वापस ही में ये डिवाइड होके इसको आउटपुट मिल रहा है 2 नंबर पेन पे। कौन से पेन पे? फीडबैक इसको आ रहा है कि भाई आप जो वर्ड बना रहे हो वो क्या है, क्या है वो वर्ड? किसी भी आईसी पे, किसी भी आईसी को आप देखो फीडबैक उसमें लाजमी होगा। अब कोई सोचेगा कि सर हमने फला आईसी देखी, उधर तो ये हमने देखा ही नहीं, आप तो वीडियो में बोल रहे थे कि हर एक आईसी में फीडबैक होता है ना क्वेश्चन, वो तो मुझे तस्वीर भी सेंड करेगा सर इधर तो हमने ये नहीं देखा। भाई अगर बाहर देखने को नहीं मिला तो अंदर होगा, क्या होगा? लेकिन फीडबैक होगा, क्या होगा? फीडबैक होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाहर नहीं तो और फिर अंदर होगा, वो कैसे हमने दिखाना है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको कोर्स में। अब देखो फीडबैक हो गई, अब कितना आउट कर रहा है वो आप डिवाइडर के हिसाब से, मैंने सबको डिवाइडर दिया है, आप डिवाइड कर सकते हो। आईसी प्रॉपर तरीके से 1.4 वोल्ट सेंड कर रहे हैं, सही है। तो ये वोल्टेज यहां से सीधा चला गया किधर? फिर जब ये हमने लो एलडीओ बना लिया तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत थी? हमें एक और वोल्ट की जरूरत थी, 1.2 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 1.2 वोल्ट की, जो कि वो भी पीएम ने बोला था कि मेरा काम नहीं है। इंजीनियर ने एक छोटा सा आईसी, जो कि आजकल बहुत सारे फुल एसिडेड हो रहे हैं और लोग बाईपास भी कर रहे हैं, मेरे भी इस पे वीडियो है, मेरा इस पे वीडियो है। तो इस आईसी को सबसे पहले हमने क्या देना है? क्या देना है? पावर। पावर हम इसको देते हैं, तो हमने क्या दिया? पावर काम नहीं कर रहा है भाई,
अब काम करेगा। अच्छा, ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को आईसी उठाता है और नीचे ग्राउंड जितना होता है उस पर यूवी करता है। अबे ये तो ग्राउंड है, ये तो आपको तब पता चलेगा ना, और वो फोन तो फिर होने वाला वैसे भी नहीं होता। और भाई मैंने तो सब कुछ क्लियर किया है, ये तो जो मैंने यूवी किया है तो ग्राउंड पे किया है, और ग्राउंड फजूल था। ग्राउंड को ऐसे समझ रहे जैसे ये कोई चीज ही नहीं है। एक ग्राउंड की वजह से पूरा सर्किट फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, चलो फिर भी ये है ग्राउंड और ये है आईसी को क्या मिल गई, वही बात फिर से, टंकी तो फुल, आईसी तो ऑन, लेकिन इस आईसी को एक इनेबल सिग्नल भी आता है पावर से। किधर से, वो मैंने इधर मार्क नहीं किया है। एक इनेबल सिग्नल भी पावर से आता है। तो जब इसको ईएन मिल जाए, क्या मिल जाए, ईएन, वैसे मैंने इधर से निकाल लिया, तो तब ये आईसी क्या करेगा, आउटपुट। लेकिन भाई इसको भी पता नहीं है कि मैं जो आउटपुट सेंड कर रहा हूं वो सही है या सही। उसके लिए क्या हो गया, हाँ, कितने के का करूं, 100 के। ये कितने के का करूं, वैसे मैंने किया, बोर्ड में आपको 100 के का कोई भी मिल सकता है। आउटपुट के मुताबिक ये सीधा जाएगा किधर, इस आईसी को, और इसको पता चलेगा भाई फीडबैक सही है, क्या है, और ये वोल्ट सीधा किधर आता है, सीपीयू। किधर, सीपीयू। आ गए सीपीयू पे। यहाँ पे आपने सारे बक वोल्टेज चेक किए, और यहाँ पे आपने 1.4 चेक किया, और यहाँ पे आपने 1.2 चेक किया। तो इसका मतलब आपका बक सेक्शन कंप्लीट क्या है, कंप्लीट ओके है। तब आपका बक सेक्शन सर्किट ओके है। ऐसा नहीं है पावर उठाओ, पावर लगाओ, सीपीयू रिवॉल्व, बात खत्म। अब देखो इसमें कुछ और दिखाऊं। अगर यहां से एक रजिस्टर मिस हो गया, आईसी को लगेगा कि मैं तो आउटपुट सही। अगर एक रजिस्टर ग्राउंड वाले निकल गया तो 1.4 सीधा आएगा। ये देखो सीधा कहाँ आएगा, इसको लगेगा भाई मैं ज्यादा वोल्ट आउट कर रहा हूं। कितना वोल्ट, मुझे तो कम मिलनी चाहिए थी। डिवाइडर का काम ये नहीं है कि वोल्ट को बढ़ाए, वोल्ट को कम करे। अच्छा 1.4 आउटपुट में आ रहा है, मैं शायद बहुत ज्यादा वोल्ट कम करो वोल्ट। ये इधर से वोल्ट क्या करेगा, या वोल्ट को क्या करेगा, बंद। तो फोन क्या हो जाएगा, बंद। तो फोन आपका एक रजिस्टर से भाई फुल डेड। आप बताओ ना, थ्योरी काम का चीज है या नहीं है, काम का चीज है या नहीं है। इधर से देखो, अगर इधर से ये रजिस्टर रिमूव हो गया तो ये समझेगा कि अच्छा मैं 1.2 इसको वापस आने लगे, तो ये समझेगा अच्छा शायद मैं क्या करवा रहा हूं, हालत वोल्टेज। तो यहां से ये आउटपुट देना क्या करेगा, तब भी आपका फुल डेड। मतलब एक रजिस्टर से आपका फुल डेड हो रहा है। और जब एलडीओ भी 12 खराब हो जाती है तो लोग ये नहीं देखते, फिर देखता है कि कहीं पर 1.1 या 1.2 ढूंढे। और इसको मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 1.4 वोल्ट है या नहीं है। आप तो 1.1 1.2 ढूंढ रहे हो रैम के साथ, ये 1.4 से डायरेक्ट जंपर करो, क्या करो, तब भी काम करता है, वरना ट्राई करो। ये फिर भी काम, 2 वोल्ट ज्यादा हो गया, फिर भी काम करता है। ये जो बाकी रिक्वायरमेंट था ये तो ऐसा इसी का था, इसका नहीं था। लेकिन ये इंजीनियर खुद भी कर सकता था, इतना पागल वो भी नहीं था। तो क्या नुकसान ये कर रहे हैं, क्या मसले बना रहे हैं, ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। लेकिन वो नुकसान जो कर रहे हैं ना, वो टाइम पे किसी को पता नहीं चलता। अच्छा अब देखो, ये था आपका बक सर्किट। तो उम्मीद करता हूं बक सर्किट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो हम कोर्स में पढ़ाते हैं वो इससे भी डीप पढ़ाते हैं, इससे भी क्या करवाते हैं, डीप पढ़ाते हैं, सही है। तो उसमें हम एक एक आईसी को बाईपास करने का तरीका भी सिखा रहे हैं, और बाईपासिंग का नुकसान भी सिखा रहे हैं। एक एक पिन का जीआर कितना आनी चाहिए, एक एक पिन का जीआर
कितनी आनी चाहिए। अब ये रेगुलेटर का काम कर रहा है। ये रेगुलेटर आईसी इंटरनली कैसे काम करता है, इसने इंटरनली कैसे ये 3.7 आउट किया, इसने कैसे आउट किया। यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे कॉइल क्यों नहीं है, अगर कॉइल लगी है तो क्या मतलब। ये सब बहुत अच्छी तरीके से हम अपने कोर्स में आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इतने टाइम में कैसे आप इतना काम सीखते हो, तो हम सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्ट ग्रुप है। हमसे जो कोर्स करे उसका मतलब ये नहीं है कि इधर से गया बस गया। वो हमारे साथ हर वक्त क्या होता है, राब्ते पे होता है, ग्रुप में होता है। उसको हम हर वक्त गाइड करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट कहीं पे भी क्या हो जाए। हम अपने स्टूडेंट को फंसते हुए नहीं देखते, सही है। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये है कि ये जो सर्किट मैंने पढ़ाया ये था मीडियाटेक बक सर्किट। कौन सा, मीडियाटेक बक सर्किट। तो ये नहीं है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, भाई हर चीज आसान है, बस थोड़ा मेहनत होनी चाहिए और कम टाइम में आप ज्यादा स्किल सीख सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल, ये एक सप्लाई अभी मैं आपको फोन में प्रैक्टिकल भी चेक करूंगा, सिर्फ बताना नहीं है, प्रैक्टिकल भी चेक करना है। तो आते हैं प्रैक्टिकल पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यह है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। कौन सा, स्मार्ट 7। मैं एक दो कोड आपको समझाऊंगा अभी। स्मार्ट 7 में देखो, सबसे पहले इसको क्या मिल गया, वीपीएच। जब वीपीएच इसको मिल गया तो इसके बाद इसने क्या सप्लाई बनानी शुरू किया, VS1। कौन सा, हाई एलडीओ से जनरेट किया, ठीक है। ये देखो पावर इससे निकल के सीधा क्या हो रहा है, ये देख रहे हो। तो VS1 सप्लाई बन गई। VS1 के बाद देखो कौन सी सप्लाई बन रही है, मोडेम। कौन सी, मोडेम, जो कि मैंने आपको बताया सीधा पावर में चली सीपीयू में चली जाती है, सही है। इसके बाद कौन सी बन गई, कोर। तो देखो ये भी सीधा कहा जा रही है, सीपीयू में। इसके बाद अगर हम देखें कौन सी बन रहे हैं, प्रॉक। तो प्रॉक अगर हम देखें ना, ये भी सीधा कहा जा रही है, सीपीयू में। इस तरीके से एक मैंने आपको बताया था कि ऑफ होगा, ये VPA है। ये देखो यहाँ से सीधा नेटवर्क सेक्शन में जाएगी, किधर, और देखो 4G पे आया है, किस PA पे, ये देखो इन 3 पिनों से कनेक्ट है, सही है। तो ये था आपका बक वोल्टेज। इसके बाद जो आपने चेक करना है, ये आईसी देख रहे हो, ये 3 पावर के है, मैंने 4 की वो बनाई थी, किसी फोन में 3 की, किसी फोन में 4 की, लेकिन ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, उतना ही वोल्टेज मिलेगा, वही सिस्टम आपको मिलेगा। तो देखो ये आईसी अगर हम देखें, ये क्या लेगा, VS1 क्या लेगा। तो मैंने आपको वहां दिखाया था, इसका इनपुट क्या था, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या लेगा, VS1। तो ये सिस्टम वोल्टेज इसको ऑन करने के लिए मिल रहा है, और ये है दोस्तों ग्राउंड, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आउटपुट बना रहा था, क्या आउटपुट बना रहा था, वो आउटपुट सीधा जा रहा था LDO VA12 पे। किस आईसी पे, ये है आपका LDO VA12, ये नजर आ रहा है। तो ये देखो VS1 सीधा किधर आ गया, अच्छा उसने जो आउटपुट किया वो सीधा कहाँ आ गया, यहाँ पे LDO VA12 पे। तो LDO VA12 देखो ये लिखा है VA12 PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट। ये फिर ये आउट कर रहे हैं 1.2 वोल्ट, कितना वोल्ट, और ये सीधा कहाँ जाएगा, ये देखो सीधा कहाँ आ रहे हैं, सीपीयू में। इसका मतलब कि आप इस छोटे आईसी में ये देख रहे हो, ये भी सिस्टम लेका है। ये यहाँ पे आप इनपुट चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर इनपुट मिस हो गए तब भी आउटपुट नहीं बनाएगा, अगर ये सप्लाई मिस हो गई तब भी आउटपुट नहीं बनाएगा, ये तो वैसे भी आउटपुट है ये। और ये जो है ना, ये वही रजिस्टर लगे हैं, ये देख रहे हो, एक ग्राउंड और एक क्या है, ये VA12। ये डिवाइडर सर्किट की मैं बात कर रहा था, याद है, हाँ ये वही डिवाइडर सर्किट है, ठीक है। आगे मैं आपको क्या समझाऊं, दूसरे में Redmi 9A पे अगर हम आ जाए, किधर, Redmi 9A पे। तो इधर आप मुझे बताओ ये क्या है, पावर आईसी। ये क्या है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बक बनाया था ना, ये सारे बक वोल्टेज है, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, ये वाली आईसी है, पावर आईसी, बक वोल्टेज, VPH, एक्सटर्नल बक, सही है। जो 1 पॉइंट कितना बना रहा था, 4 लो LDO, सही है। ये VS2 जो बनाता है। इसके बाद क्या था, ये कौन सी आईसी है, LDO VA12। कौन सी, LDO VA12। अब भाई शील्ड निकाल रहे हो क्या, शील्ड, और ये एक रजिस्टर निकल गया, ये डिवाइडर है, क्या है, ये 2 रजिस्टर क्या है,
डिवाइडर शील्ड से एक रजिस्टर भी लग गया और निकल गया तो आउटपुट देना बंद, तो फोन डेड। आप भी घूम रहे हो, कस्टमर को कभी बोले आ जाओ, कभी बोले कल आ जाओ, कभी मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या करें। तो दोस्तों जो भी इस तरीके का थ्योरी सीखना चाहते हैं, जिसको भी शौक है कि अच्छा स्किल हासिल करें, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर दिया है इस पे आप रब्ता कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा एक बार मैं आपको एक बार क्या कर देता हूँ, प्रैक्टिकल बक वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको वो हर चीज का पता चले कि कैसे हमने चेक करना है, कैसे कौन सी सप्लाई चेक करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये फोन डेड है, ये फोन भी डेड है, लेकिन मैंने सप्लाई पे चेक किया, ये इतना बूट हो रहा है कि इसका बग डिपार्टमेंट ओके है। क्या ओके है? बग डिपार्टमेंट इसका ओके है, बाकी फोन क्या है? डेड है। तो देखो मैं 5 वोल्ट पे सप्लाई को सेट किया मैंने, और मैं केबल लगा लेता हूँ, केबल लगा लिया। दोस्तों ये कायदा याद रखना, जब आपने वोल्टेज चेक करनी होती है तो बैटरी लगाया करो। क्या करो? बैटरी लगाया करो, वरना आपको बक वोल्टेज सही नहीं मिलेगा, आप समझोगे शायद बक सर्किट में मसला है, ठीक है। तो देखो मैं बैटरी लगा रहा हूं, हो गया कनेक्ट, सही है। ये मेरे ख्याल में फोन वाटर डैमेज है, काफी कंडीशन खराब है फोन की। हाँ अच्छा दोस्तों, फ्रॉक के साथ मैं ब्लेड कनेक्ट करवा रहा हूँ, इसका कोई और मतलब नहीं है, बस सिर्फ सही तरीके से पिन टच हो जाए, सही है। देखो सबसे पहले मैं क्या चेक करूं, वीपीएच चेक करूं। ये है वीपीएच, कितना मिला मुझे वीपीएच, देखो कितना मिला 4.0। इधर कितना मिला 4.0, इधर कितना मिला, मतलब सारे के सारे ओके। ये कितना मिला VS1, कौन सा? हाई एलडीओ प्रॉपर क्या हो रहा है, बन रहा है। इसके बाद देखो 0.8, मैंने बताया था ना इतने से इतने के बीच में मिलेगा, वो याद है। अगर कोई भूल गया तो वीडियो दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, सही है। अब देखो इसके बाद ये वोल्ट बन गया। अच्छा दोस्तों यहाँ ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि या वीपीएच 0.7 वोल्ट पे टच हो जाए तो इस साइड से चेक किया करो, इस साइड से, सही है। अगर ये वीपीएच इससे टच हो गया ना तो फोन आपका डेड हो जाएगा और आपको भी पता नहीं चलेगा किधर से डेड हो गया, सही है। कितना मिल गया 0.8, यहाँ कितना मिल गया 0.8। लेकिन एक मैंने आपको बताया था जो कि नहीं मिलेगा, कौन सा? वीपीए, वो यही है। देखो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला ना, वो मिलना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना है कि ये तो कुछ मिला नहीं, यहाँ पे आप फिर मिस्टेक करोगे, ठीक है। ये है दूसरा, कौन सा? VS 1.3, 1.36 मतलब 1.4, ये भी बन गया। और डायग्राम में मैंने आपको वाज़ेह तरीके से दिखाया है। इसके बाद ये भी अपना प्रॉपर काम कर रहा है। तो बात आ गई LDO VA12 की, तो यही इनपुट इधर आएगा। ये देखो 1.4 वही वोल्टेज इधर आ रहा है, सही है, VS1 वाला। लेकिन इसने आउटपुट बनाना है कितना 1.2, कितना बनाना है इसने आउटपुट। तो देखो दोस्तों इसने 1.2 प्रॉपर आउटपुट भी बना लिया। इससे हमें पता चल गया कि हमारे बक सर्किट पूरा क्या है, ओके है। क्या है बक सर्किट, ओके है। जैसे मैंने इस डिवाइडर की बात किया था, तो डिवाइडर पे देखो डिवाइडर पे कितना आउट हो रहा है 0.3, 0.4। हाँ ये दरमियान में, क्योंकि ये उस लाइन से डिवाइड कर रहा है फीडबैक की, ये फीडबैक की वोल्टेज है। तो अगर यहाँ से रजिस्टर ग्राउंड वाला मिस हो गया तो मैंने आपको ये भी वाज़ेह तरीके से डायग्राम में समझा लिया कि फिर क्या मसला होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा, और भी कोशिश कर लूंगा। तो सबको समझ आ गया, ये आप चेक कर सकते हो सब।
अभी तो आपका सर्किट बाकी है, मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीडी, सही है। इंशाल्लाह एक एक, ये तो हमने एक आईसी पढ़ी 6357, आगे भी हम इस तरह एक एक सर्किट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों जिसको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करो, और ये ज़रूर बोलना है कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, सही है। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हो, ये मेरा अपना नंबर है। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, कर सकते हो। नहीं है किसी का क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन होगा तो जो वीडियो देख रहे हो उनको कोई फायदा मिल जाएगा। चलो सही है, फिर नहीं है कोई क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।